हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। और आज की ये लुकिसम एनालिसिस वीडियो सच में काफी ज्यादा डीप होने वाली है। तो बात ऐसी है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले लुकिसम की एक और एनालिसिस वीडियो बनाई थी जिसका नाम था मिस्ट्री ऑफ द प्री जनरेशन। जिसने अब तक ये वीडियो नहीं देखी, इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो ये जो थ्योरी वीडियो थी, इसमें मैंने बात करी इस फोटो की, जिसमें हमने पूरा डिटेल में ये समझने की कोशिश करी कि आखिर फोटो में जो तीन लोग हैं, एक आदमी, एक औरत और औरत के हाथ में बच्चा, ये तीनों कौन है। और इस थ्योरी वीडियो में मैंने कहा था जो बच्चा है वो है जेम्स ली, जो लड़की है वो है युनहा ली, और बच्चे का बाप यानी कि ये लौंडा ये है चार्ल्स चोई। बट अपने कुछ भाई लोगों के मन में इस चीज को लेके थोड़े से डाउट थे, और वो डाउट्स मुझे काफी अच्छे लगे क्योंकि उन डाउट से मुझे मौका मिला है जेम्स ली की हरामखोरियत को दिखाने का। तो सबसे पहला सवाल जो कुछ भाई लोगों ने पूछा था कि ये जो बच्चा है भाई वो जेम्स ली नहीं, वो है क्रिस्टल चोई। और एक भाई का कमेंट ये भी था कि भाई जो वो लौंडा है वो चार्ल्स चोई नहीं है, क्योंकि चार्ल्स चोई तो काफी ज्यादा अमीर है। ऐसे में चार्ल्स चोई को अपनी वाइफ के साथ एक EH मार्ट खोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी। और तीसरा डाउट ये था भाई जो डैनियल है, अगर वो एक्सपेरिमेंट से पैदा हुआ और जेम्स ली भी उसी एक्सपेरिमेंट से पैदा हुआ, बट जेम्स ली तो बड़ा है डैनियल से, तो डैनियल के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट पहले कैसे हो सकता है। अब बारी बारी करके मैं आपके तीनों ये डाउट्स क्लियर करूंगा। और यकीन मानो जो लोग लुकिसम की मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस चीज से काफी बड़ा क्लू मिलने वाला है। तो सबसे पहला डाउट, जो लड़की के हाथ में बच्चा है वो जेम्स ली नहीं बल्कि क्रिस्टल चोई है। इसके लिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं अपने कुछ भाई लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये जो बच्चा है ये क्रिस्टल चोई है, जेम्स ली नहीं। इसके लिए हमें लुकिसम के चैप्टर 430 में आना पड़ेगा, जहाँ पे जेम्स ली ने इस फोटो के बारे में बताया था हमारे डैनियल को। जेम्स ली ने कहा था ये फोटो चार्ल्स चोई और उसकी फैमिली की है। वैसे जेम्स ली की सिर्फ इतनी सी बात से ही जो दूसरा डाउट था भाई लोगों का वो क्लियर हो चुका है। यानी कि जो कुछ लोग बोल रहे थे ये बंदा चार्ल्स चोई नहीं है क्योंकि चार्ल्स चोई तो अमीर था, तो वो गरीब क्यों हो गया, वो EH मार्ट क्यों चलाने लग गया। इस बात का जवाब जेम्स ली ने इसी चैप्टर में दिया था। उसने डैनियल को बताया वैसे तो चार्ल्स चोई की फैमिली काफी ज्यादा अच्छी वेल्थी थी, यानी कि चार्ल्स चोई काफी ज्यादा रजवाड़ा था, लेकिन बाद में चल के उनकी हालत खराब हो जाती है। और ये फोटो उस वक्त की है जिस वक्त वो गरीबी में जी रहा था। वैसे तो मैं पहले डाउट का जवाब दे रहा था, लेकिन यहाँ पे दूसरा डाउट क्लियर हो गया पहले डाउट को क्लियर करते करते। बट जो पहला डाउट था कि लड़की के हाथ में जो बच्चा है वो जेम्स ली नहीं क्रिस्टल चोई है, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि जेम्स डैनियल को बताता है वो जो फोटो में बच्चा है या फिर बच्ची है वो है क्रिस्टल चोई। और आई थिंक इसी वजह से काफी सारे भाई लोगों ने कहा है वो जो बच्चा है वो जेम्स ली नहीं भाई क्रिस्टल चोई है। इस बार आप गलत हो। लेकिन क्या होगा अगर वीडियो के खत्म होते होते मैं आपको ये प्रूव कर दूं कि जेम्स ली झूठ बोल रहा था। मैंने पहले भी अपनी काफी सारी वीडियो में बताया है कि जेम्स ली एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। उससे जो लुकिसम के कैरेक्टर्स हैं वो तो मैनिपुलेट होते ही हैं, साथ में वो इतना हरामी है कि ऑडियंस तक को मैनिपुलेट कर देता है। तो बात ऐसी है, मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जेम्स ली ने डैनियल से सिर्फ आधा सच कहा था, उसकी बाकी बातें सही हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ थी कि ये जो बच्ची है या फिर बच्चा है वो क्रिस्टल चोई है। और इस चीज के मैं आपको कुछ सॉलिड रीजंस देने वाला हूँ। पहला रीजन, जब डैनियल के हाथ में ये फोटो लग गई थी तो चार्ल्स चोई ने आखिर गन को क्यों भेजा ये फोटो वापस लेने के लिए। अगर इस फोटो में सच में चार्ल्स चोई, युनहा ली और जो बच्ची है वो क्रिस्टल चोई है, लुकिसम में ये बात तो पूरी दुनिया को ही पता है ना कि चार्ल्स चोई की बेटी क्रिस्टल चोई है। और युनहा ली अगर चार्ल्स चोई की वाइफ आगे चल के बनेगी, ये भी दुनिया वालों को पता चल ही जाता लुकिसम में, तो इसमें छुपाने वाली बात क्या है इस फोटो में। लेकिन फिर भी चार्ल्स ने गन को भेजा वो फोटो वापस लेने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, ये सारे मिलकर हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि जो चीज मैंने बोली ऐसे में तो इस फोटो में कुछ भी छुपाने के लिए बचेगा ही नहीं। लेकिन ये पहला रीजन सबसे ज्यादा वीक रीजन था। अब थोड़े से स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ बढ़ते हैं। रीजन नंबर 2, आपको याद होगा जब डैनियल की सेकंड बॉडी एक बिल्डिंग से गिर के हॉस्पिटल पहुंच गई थी, उस वक्त चार्ल्स चोई ने अपनी सेटिंग्स लगवा के सेकंड बॉडी का नाम जेम्स ली लिखवा दिया था हॉस्पिटल में। और डैनियल की वहीं से शुरुआत हुई थी अपनी सेकंड बॉडी के राज को पता लगाने की। ऐसे जो हॉस्पिटल के पेपर्स पे जेम्स ली का एड्रेस लिखा था, डैनियल वहाँ पे जाता है। उस अपार्टमेंट में डैनियल को जेम्स ली की स्कूल की ड्रेस मिलती है। वो स्कूल की ड्रेस में स्कूल का नाम देख के डैनियल उस स्कूल में जाता है। वहाँ उसे जेम्स ली के नाम की काफी सारी ट्रॉफीज मिलती हैं जो जेम्स ली अपने टाइम में जीता होगा। और वहीं पर डैनियल को ये फोटो मिली थी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और इस फोटो में जो EH मार्ट या फिर युनहा सुपर मार्केट लिखा है, इसके बाद डैनियल यहाँ जाता है ताकि पता लगा सके आखिर फोटो में जो तीन लोग हैं असल में है कौन। यहाँ पे सबसे पहली बात तो यही आ जाती है, डैनियल जेम्स ली के नाम का पीछा करते करते यहाँ पे पहुंचा है। इसका नॉर्मली मतलब यही होना चाहिए ये बच्चा जेम्स ली है, बट फिर भी जो लोग नहीं मानते वो आगे मानेंगे। तो अब थ्योरी वीडियो में थोड़ा सा आगे चलते हैं। डैनियल टूटे फूटे EH मार्ट के अंदर जाता है, जहाँ पे खिड़की से डैनियल को एक बुढ़ा बताता है 5 साल से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। 5 साल पहले एक बच्चा अपने बाप के साथ वहाँ रहता था, उसके बाद बुढ़े को भी नहीं पता वो लोग कहाँ गए। ऑफिशियली वेबटून में ये इस तरीके से लिखा है, A kid lived there with his dad। लेकिन अगर फोटो वाला बच्चा
क्रिस्टल चोई होती तो ऑफिशियल ट्रांसलेशन में हिज डैड नहीं बल्कि हर डैड लिखा होना चाहिए था। ऑब्वियसली क्रिस्टल एक लड़की ही है ना, तो उसके लिए हर यूज होगा। और बिल्कुल इसी टाइम पे जेम्स ली की चोरी पकड़ी गई। अब तुम खुद सोच के देखो, जेम्स ली ने जो डैनियल को बताया था उस फोटो में क्रिस्टल चोई है। जेम्स के पास पूरा रीजन था डैनियल को झूठ बोलने का, क्योंकि फोटो वाला बच्चा खुद जेम्स ली है और वो ये बात डैनियल को नहीं बताना चाहता था। लेकिन EH मार्ट में मिलने वाला रैंडम बुढ़ा, आखिर उसके पास क्या रीजन हो सकता है झूठ बोलने का? तो उसने सीधा सीधा कहा था एक बच्चा यानी कि लड़का अपने डैड के साथ यहाँ पे रहता था। और सच में यार जेम्स ली बहुत तगड़ा मैनिपुलेटर है। और अभी तो इतना ही नहीं और है, अब भी जिसको लगता है ना कि जेम्स ली सच बोल रहा था, फोटो में जो बच्चा है वो क्रिस्टल चोई है, तो वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जेम्स ली ने फोटो के बारे में बताते हुए डैनियल को कहा था वो चार्ल्स चोई की फैमिली है और जो बच्ची है वो क्रिस्टल चोई है, जो कि बिल्कुल झूठ था। साथ में ये भी कहा था कि चार्ल्स चोई को ही तेरी 2 बॉडीज का राज पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन जेम्स ली की ये बात भी बिल्कुल कोरा झूठ थी। मतलब डैनियल का इतना मस्त पोपट बनाया ना जेम्स ली ने कि देख के तो मजा ही आ गया मुझे। अब ध्यान से सुनना, उस वक्त जेम्स ली डैनियल को बोल रहा था, डैनियल मैं भी तेरी ही तरह हूँ, मैं भी 2 बॉडीज के राज को पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चार्ल्स चोई को हरा सकूं। मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी तुम्हें अपनी वजह बता पाऊंगा ये सब करने की। इसके बाद वो भोले भाले डैनियल को बोलता है चलो साथ में मिलके 2 बॉडीज के राज का पता लगाते हैं। और वो पता लगाने के लिए तुम्हें ढूंढना होगा जिन्यूंग पार्क नाम के एक बंदे को, क्योंकि चार्ल्स चोई के साथ साथ यही वो बंदा है जो 2 बॉडीज के राज को और ज्यादा जानता होगा और इससे हमें कुछ पता चल सकता है 2 बॉडीज के बारे में। एक बार हम इस बंदे को ढूंढ लेंगे तो सच का पता लगा लेंगे। लेकिन डैनियल का पोपट बनाया गया। जेम्स ली बेचारे डैनियल से शुरुआत से गधा मजदूरी करवा रहा था। बेचारा डैनियल तो अपने मन में उस वक्त सोच रहा होगा, अरे वाह जेम्स भैया को भी मेरी तरह कुछ नहीं पता, वो साथ में मिलकर हम पता लगाएंगे 2 बॉडीज के बारे में। लेकिन अगर आप लोग डीपली चीजों को सोचो तो आगे चल के जेम्स ली ने करा क्या, उसे जैसे ही पता चला कि जिन्यूंग पार्क वर्कर्स में मौजूद है, उसी वक्त चार्ल्स चोई वहाँ पे पहुंच गया जिन्यूंग पार्क को मारने के लिए। लेकिन वहाँ पे मार नहीं पाया था क्योंकि वर्कर्स ने कुछ सेटिंग कर दी थी। इतना भी काफी नहीं था, उसके बाद आगे चल के जेम्स ली ने गीटे किम को सुपारी दे दी जिन्यूंग पार्क की कि भाई मार दे इसको। यानी कि ये बात अब तो क्लियर हो चुकी है, एकदम क्लियर हो चुकी है। जेम्स ली झूठ बोल रहा था, वो बस डैनियल की हेल्प से जिन्यूंग पार्क को ढूंढना चाहता था और जैसे ही जिन्यूंग मिलेगा उसे मार देगा। आगे चल के गीटे किम जब जिन्यूंग पार्क को मार देता है लेकिन वो फिर भी बच जाता है, तो आगे चल के जेम्स खुद ही उसे मार देता है। लेकिन पहले जेम्स ने डैनियल को क्या कहा था, भाई ये जो जिन्यूंग पार्क है ना इसको ढूंढ, इसको पता है सब कुछ, हम दोनों को पता चल जाएगा फिर। लेकिन साले जब तुझे मिला तूने उसे मार दिया। अब आप लोग बताओ, ऐसे में हमारे पास 2 चॉइस है, एक है जेम्स ली की बात को सच मानना, दूसरी है उस रैंडम बुड्ढे की बात को सच मानना जो EH मार्ट में डैनियल को मिला था। मैं तो रैंडम बुड्ढे की बात को मानूंगा क्योंकि बुड्ढे के पास झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं था, वो तो बेचारा दूसरी बार स्टोरी में दिखा भी नहीं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ मैंने इस बच्चे को जेम्स ली क्यों कहा था, क्योंकि मैं कुछ भी बहुत ज्यादा सोच समझ के कहता हूँ। लेकिन चलो अच्छा ही होगा कि भाई लोगों ने ये सवाल उठाया था, इस वजह से जेम्स ली की हरामखोरियत दिखाने का मौका मिल गया मुझे। और जो सेकंड डाउट था कि फोटो वाला बंदा चार्ल्स चोई नहीं होगा क्योंकि चार्ल्स चोई तो काफी अमीर था, इस बात का जवाब जेम्स ली ने दे दिया था। और उतना तो उसने सच ही बोला था लेकिन बाकी झूठ बोल रहा था वो। यानी कि चार्ल्स पहले अमीर था बाद में गरीब हो गया, जो कि जेम्स ने भी बताया। इसलिए EH मार्ट चला रहा था अपनी बीवी युनहा के साथ। और अब आता है आखिरी डाउट, मैंने कहा था डैनियल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ होगा जिससे डैनियल पैदा हुआ होगा उसी से जेम्स ली हुआ। तो कुछ भाई लोगों ने बोला था कि आखिर जेम्स ली डैनियल के बाद पैदा कैसे हो सकता है क्योंकि जेम्स ली तो डैनियल से बड़ा है। तो देखो यार, मुझे लगता है मुझे यहाँ पे थोड़ा और क्लियर तरीके से बता देना चाहिए था। हालांकि मैंने ये नहीं बोला था कि डैनियल जेम्स ली से पहले पैदा हुआ होगा, बट शायद मेरे बोलने के तरीके से यही लग रहा था, इसलिए यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। पहले जेम्स ही पैदा हुआ होगा क्योंकि जिस तरीके से डैनियल पैदा हुआ, जेम्स को पैदा करने के लिए चार्ल्स ने वो तरीका चुरा लिया होगा। लेकिन डैनियल की जो सेकंड बॉडी है वो कब पैदा हुई, वो कब क्रिएट हुई, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। और सेकंड बॉडी भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा रही होगी। और जब हमें सेकंड बॉडी के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलेगा तो और भी राज खुलेंगे आगे, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। इसके बाद एक बोनस क्वेश्चन जो मेरी इंस्टाग्राम के स्काई ऑफ लाइट वाले ब्रॉडकास्ट चैनल में मुझसे पूछा था कि क्या जो जेम्स ली है उसकी सेकंड बॉडी या फिर चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी जेम्स ली नहीं है। आई थिंक भाई ने ये सवाल इसलिए पूछा होगा क्योंकि अगर ये बच्चा सच में चार्ल्स चोई का बच्चा ये जेम्स ली है तो वो चार्ल्स की सेकंड बॉडी कैसे हो सकता है। लेकिन सच में ये 2 बॉडीज का राज अभी बिल्कुल भी खोला नहीं गया है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा भी हो सकता है जो सेकंड बॉडीज होती हैं वो बचपन से बड़ी होती आई है। जरूरी नहीं है कि जो सेकंड बॉडी है किसी की भी वो आसमान से टपक गई होगी, क्या पता उसका भी कुछ अपना बचपन रहा होगा। लेकिन ये बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, इसलिए मैं भी इसका आगे इंतजार कर रहा हूँ कि आगे कुछ भी हल्के से हल्का क्लू मिलेगा तो मैं पता लगा लूंगा। बट अभी के लिए हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा। खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मैंने काफी सारे आपके डाउट्स क्लियर करे होंगे। खासकर ये जो फोटो वाला बच्चा है उसका डाउट तो क्लियर हो ही गया होगा और जेम्स ली की हरामखोरियत भी। इसलिए जो कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसको लुकिसम को डीपली समझना है, आप ये वीडियो उस बंदे को भेज सकते हो ताकि सबको पता चले कि जेम्स ली कितना बड़ा हरामखोर है। वैसे हरामखोर बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन
लेकिन बट ये मिस्टीरियस तो बहुत ज्यादा है। आखिर इसके मन में चलता क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। खैर गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। बाकी अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो, गुड बाय।